जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंप्यूटर से संबंधित दूसरी क्लास लेने वाले हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे मान लिया ओ लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है हमारा पेपर फर्स्ट, जैसे M1 R5 जो पेपर होने वाला है IT टूल्स का, उसका, और उसके बाद अगर मान लिया कोई व्यक्ति CCC का पेपर देता है तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हम इस क्लास के अंदर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, पूरा कंप्लीट आपको ये हम बताने वाले हैं। तो सभी लोगों को आज जो हम क्लास लेने वाले हैं वो दूसरी क्लास है हमारी, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, उसके अलावा कौन कौन से हमारे कंप्यूटर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके नाम क्या हैं। तो सभी लोग, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर कंप्यूटर से संबंधित जो भी जानकारी, कंप्यूटर से संबंधित जो भी चीज़ें आगे भी आती हैं तो वो हम आपको क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं, आपको इसी चैनल पर बताने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से, कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर को कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम अगर बात करते हैं कंप्यूटर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो वो हमारे भाग हैं दो। कंप्यूटर में ऐसे दो भाग हैं जिनको कंप्यूटर को जिस हिसाब से विभाजित किया गया है कि वो कौन से कंप्यूटर होते हैं। एक तो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है साइज के अनुसार, एक तो कंप्यूटर का हमारा क्या किया गया है, साइज के अनुसार किया गया है। दूसरा हमारा जो किया गया है वर्क के अनुसार। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है, दो भागों में किया गया है। एक भाग हमारा है साइज के अनुसार कंप्यूटर, और एक हमारा होता है वर्क के अनुसार कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जो है वो दो भागों में किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर जो साइज और वर्क के अनुसार आते हैं, तो वर्क के अनुसार या साइज के अनुसार कौन कौन से कंप्यूटर हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं वर्क के अनुसार कंप्यूटर। वर्क के अनुसार जो कंप्यूटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें जो हमारे होते हैं वर्क के अनुसार जो है वो तीन प्रकार के कंप्यूटर हमारे होते हैं। वर्क के अनुसार हमारे तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एक तो हमारा होता है एनालॉग, दूसरा कंप्यूटर हमारा होता है डिजिटल, और तीसरा कंप्यूटर हमारा होता है हाइब्रिड। तो वर्क के अनुसार हमारे कंप्यूटर होते हैं तीन। एक कंप्यूटर हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर हमारा जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो वो कंप्यूटर हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हमारे कंप्यूटर जो है पहले नंबर पर आता है वर्क के अनुसार। तो वर्क के अनुसार अगर आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो हमारे भाग हैं तीन। पहला भाग हमारा कहता है एनालॉग, दूसरे कंप्यूटर का नाम है डिजिटल, तो तीसरे कंप्यूटर का नाम है हाइब्रिड। अब बात करते हैं सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, उसका काम क्या है, कहाँ पे यूज होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो तुम लोग भी क्या करोगे, नोट्स पर अपने लिखते रहो, ताकि आगे भी कभी मान लिया ज़रूरत पड़े तो आराम से निकाल करके पढ़ सकते हो। तो लिख लेते हैं इसमें एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं, वह कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करते हैं, भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करते हैं। जैसे ताप, दाब, लंबाई, व चौड़ाई। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं,
एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करते हैं, जैसे ताप, दाब, लंबाई और चौड़ाई। अगर इन मात्राओं को कोई कंप्यूटर मापता है और उनको मापने के बाद उनका जो रिजल्ट है, मापने के बाद उनका जो रिजल्ट होता है, अगर उनको अंकों में व्यक्त कर देता है तो समझ लो वो कंप्यूटर हमारे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इसमें एक लाइन और लिख लो कि एनालॉग, क्या लिखना है, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर, एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। ये बात इम्पोर्टेंट है कि जो अगर मान लिया पेपर देने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर उससे पूछ दिया जाए उसमें कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो किस सिग्नल पर काम करता है, तो आपको बता देना है कि एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। अब आपके बात ये सोच में आ रही होगी कि एनालॉग सिग्नल होता क्या है। एनालॉग सिग्नल एक इस तरीके से होता है, हम आपको बताने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर क्या कर लो, आप चाहें तो लिख लो। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। अब आगे बताते हैं एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग जो सिग्नल हमारा होता है एक कंटिन्यू जहाँ पे वर्क होता है। कंटिन्यू का मतलब जिससे मान लिया यहाँ से कोई काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब है इस तरीके से जो सिग्नल काम करता है वो सिग्नल हमारा कौन सा होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। कि यहाँ पे इस चीज़ को अगर मान लिया आपको एग्जांपल तौर पर हम बता दें, लेकिन आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर क्या होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे हम लोग अपने आवाज़ की बात करते हैं, आवाज़, वॉइस जो होती है, जब हम लोग बोलते हैं तो आवाज़ को बोलने का मतलब होता है जहाँ से हम बोलते हैं थोड़ी सी तेज़ आवाज़ होती है। तेज़ आवाज़ का मतलब होता है उसका जो है साउंड जो तेज़ होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट होती है, सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं लाइट का। जब हम लोग फैन लगवाते हैं, पंखा लगवाते हैं, उसमें एक रेगुलेटर जैसा लगा होता है, उसको पंखे से हम क्या कर लेते हैं, पंखे की स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। तो स्लो करने का मतलब होता है जो लाइट का करंट जो होता है वो कम उधर जाता है पंखे तक, तो उससे हम क्या करते हैं, रेगुलेटर से। तो वहाँ से हमारा क्या है कि जहाँ से लाइट को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करते हैं वो हमारा होता है एनालॉग सिग्नल। जैसे आवाज़ का भी होता है, जहाँ पे आप बोलेंगे वहाँ पे आवाज़ जो होती है वो तेज़ होती है, फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा कम हो जाती है। ये चीज़ हम आपको एक आगे वीडियो में ही बताएंगे। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का सिर्फ अंतर ही उसमें बताएंगे। जैसे अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लिया यहाँ पे आवाज़ प्लस में चली गई, मान लिया यहाँ पे 5 तक चली गई, फिर यहाँ पे धीरे धीरे कम होती चली गई, फिर यहाँ पे माइनस में आ गई। तो आवाज़ का क्या हो गया, धीरे से कम ज़्यादा कंटिन्यू होता रहा। ऐसा नहीं है कि बंद हुआ हो, बिल्कुल बंद नहीं होता है, कंटिन्यू काम करता रहता है। लेकिन वहाँ पे स्पीड का थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, या उसका जो है कि बंद नहीं होता, मतलब रेगुलर चलता रहता है। स्पीड कम हो सकती है, करंट कम हो सकता है, आवाज़ कम हो सकती है, आगे जाके फिर ज़्यादा हो सकती है। तो वो चीज़ें हमारी यहाँ पे आती हैं एनालॉग सिग्नल के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की। दूसरा जो कंप्यूटर हमारा था वो कंप्यूटर हमारा था डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कितने लोगों को पता है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, अब डिजिटल कंप्यूटर की अगर आप बात करना चाहें तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब होता है कि सूचनाओं को क्या करते हैं, डिजिटल रूप में इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मान लिया किसी भी निर्देश को अगर हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, लिखते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो उस वर्क को कंप्यूटर के अंदर डिजिटल रूप में वो ले लेते हैं, उसी का काम होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर डेटा एवं प्रोग्राम को डिजिटल नहीं
डेटा एवं प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित 0 और 1 में परिवर्तित करने का काम करते हैं। 0 और 1 की अगर हम बात करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, डेटा एवं प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करने का काम करते हैं। इसमें एक लाइन और जोड़ लेते हैं, फिर आपको हम बताने वाले हैं कि डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं। तो ये होती है डिजिटल कंप्यूटर की परिभाषा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो डिजिटल कंप्यूटर का कार्य होता है डेटा एवं प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करने का काम होता है। और वो किस सिग्नल पे काम करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। अब बात आती है 0 और 1 की। 0 और 1 का मतलब होता है ये हमारे दोनों नंबर होते हैं बाइनरी। ये दोनों नंबर हमारे क्या होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं द्विआधारी संख्या। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, द्विआधारी संख्या बोलते हैं। द्विआधारी संख्या का मतलब ये होता है, इसमें एक नंबर का मतलब होता है ऑन और एक नंबर का मतलब होता है ऑफ। इसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो इस बात को आप याद रखना है। इसीलिए इसका काम क्या किया गया है कि डिजिटल सिग्नल पर काम करता है, क्योंकि इसमें 0 और 1 का मतलब है कि किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, जब डाला जाता है तो उसको वो क्या कर देता है, कंप्यूटर अपनी भाषा में परिवर्तित कर लेता है, 0 और 1 में परिवर्तित कर लेता है। आपको एक बात याद रखना है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, तो आपको सीधे बता देना कंप्यूटर किसी भी भाषा को नहीं समझता है। कंप्यूटर ना तो हिंदी समझता है, ना इंग्लिश समझता है, ना उसको ABCD से मतलब है, ना चटावड़ा से मतलब है, किसी भी भाषा से उसको मतलब नहीं है। उसको सिर्फ अगर मतलब है तो वो किससे मतलब है, 0 और 1 से मतलब होता है, क्योंकि बाइनरी नंबर में ही डेटा को वो परिवर्तित करता है। इसीलिए अधिकतम जो कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम पर होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही हमारे होते हैं। अब ये 0 1 का मतलब हमने आपको बता ही दिया है कि एक का मतलब ऑफ और एक का मतलब ऑन होता है। इनको बाइनरी नंबर बोलते हैं, हिंदी में इनको द्विआधारी संख्या बोलते हैं। ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या होता है, ये चीज़ें हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो इसका भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बस इतनी सी एक परिभाषा है, आपको याद रखना है। अब हम आपको बताते हैं 0 और 1 का। डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल हमारा इस तरीके से काम करता है। डिजिटल सिग्नल हमारा इस तरीके से काम करता है। अब इसका मतलब होता है 0 और 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 0 और 1। मान लिया यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 0 और 1। इस तरीके से भी हो सकता है, 0 0 1 1 करके भी हो सकता है। ये मान लिया आपस में किसी भी तरीके से लिखे हो सकते हैं, लेकिन होंगे क्या तुम्हारे, अगर 2 ही नंबर दिए गए तो बाइनरी नंबर ही बोले जाएंगे। अब इसका मतलब यह है कि मान लिया किसी चीज़ को यहाँ पे ऑन किया गया है, ऑन किया गया, यहाँ पे किसी भी चीज़ को क्या कर दिया गया है, ऑफ कर दिया गया। फिर यहाँ पे किसी चीज़ को क्या कर दिया गया, ऑन कर दिया गया। जैसा कि हम आपको बता दें कि लाइट होती है हमारी, लाइट का मतलब ये है कि अगर हम कोई LED बल्ब लगाते हैं, LED बल्ब जिससे मान लिया हमने लगा दिया। अब अगर हम क्या कर देते हैं, एक हमारा बोर्ड लगा होता है, बोर्ड में बटन लगे होते हैं, उसमें 2 काम होते हैं, एक होता है ऑन और एक होता है ऑफ। अगर मान लिया अगर हम क्या कर देते हैं, ऑन कर दिया है तो बल्ब क्या हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम ऑन कर देते हैं तो बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। अगर ऑफ़ कर देते हैं, बटन को अगर हम ऑफ़ कर देते हैं तो बल्ब हमारा क्या होता है, LED बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, कार्य को कंटिन्यू किया जाता है, कंटिन्यू होता रहता है। और डिजिटल सिग्नल में क्या होता है कि
किसी कार्य को या तो आप ऑन करेंगे या तो किसी कार्य को आप क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, फिर उसमें कोई कंटिन्यू वाला काम नहीं बचता है। दूसरा आपको हम बता दें, जैसे मान लिया मोबाइल है, डिजिटल घड़ी होती है या कई भी चीज़ें होती हैं, जैसे उसको मान लिया डिजिटल रूप में आता है। जैसे पहले घड़ी क्या चलती थी, सुई चलती थी, सुई वाली घड़ी होती थी इस तरीके से। अब इसमें एक पैरामीटर बना दिया जाता था कि यहाँ पे मान लिया 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 और 11। अब मान लिया यहाँ पे इस तरीके से घड़ियाँ सुई होती थी इससे, ठीक है, 1 सेकेंड वाली। अब यहाँ पे अगर आपने ये देख लिया कि मिनट वाली जो सुई होती है अगर इसके बीच में आ गया, इसके बीच में, तो समझ लो उसने 5 मिनट का गैप कर लिया है। क्या कर लिया है, 5 मिनट का। तो ये हमारा होता था एनालॉग सिग्नल का। ये काय का एग्जाम्पल है, एनालॉग का। अब इसी चीज़ को उन्होंने क्या किया है, डिजिटल रूप में चेंज कर दिया है। अब घड़ी जो आती है, डिजिटल घड़ी आती है, उसमें उन्होंने लिख दिया बिल्कुल करंट 12:12 सेकेंड। इसमें एक कन्फर्म है, इसमें कन्फर्म नहीं है, इसमें 10 बजकर मान लिया पूरा 10 बजा और इधर सेकेंड वाली सुई कहाँ पर आ चुकी है, 20 पर आ चुकी है। तो इस तरीके से नहीं हो पाता है, लेकिन डिजिटल रूप में आप कन्फर्म बता सकते हैं, एग्जैक्ट बता सकते हैं कि 12:12 हो चुके हैं। लेकिन बाकी जो सुई वाली या मान लिया और भी एनालॉग सिग्नल का होता है, उसमें आप करंट मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो क्या हुआ है, ठीक है। तो बस ये जो भी चीज़ें हम आपको एनालॉग, हम आपको क्या करेंगे एक वीडियो में कल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में ही सिर्फ बताएंगे और क्लियर करेंगे, एकदम कंफर्म करेंगे, जो आपके समझ में भी आएगा कि क्या होता है डिजिटल और क्या होता है एनालॉग, किस तरीके से दोनों कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल भी बताएंगे कहाँ पे कौन सा यूज होता है, वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। अब आगे चलते हैं तीसरे कंप्यूटर पर। तीसरा कंप्यूटर हमारा था हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा कंप्यूटर हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं। लिखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं, वह कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हमारे होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कार्य एक साथ किया जाता है, तो वो कंप्यूटर हमारे होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ पे लगे होते हैं। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल तौर पर बताएं, जैसे पेट्रोल पंप या बाइक वगैरह में जो मीटर लगा होता है, बाइक, कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लिया हमने कहा कि 100 रुपये का पेट्रोल डाल दो, 150 रुपये का पेट्रोल डाल दो, 500 रुपये का पेट्रोल डाल दो, तो वहाँ पे रुपए भी लिख करके आते हैं, ठीक है, डिजिटल रूप में लिख करके आते हैं। कितने लीटर है तो एनालॉग का भी कंप्यूटर काम कर देता है। तो आप जब रुपया उसको बताते हैं कि इतने रुपये का हमें पेट्रोल चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है रुपए भी लिख करके आते हैं, लीटर भी लिख करके आता है, ठीक है, और कई रुपया प्रति लीटर है वो भी लिख करके आ जाता है। तो इस तरीके से उसमें क्या लगा होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का जो कार्य करता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कार में भी आपने देखा होगा कितनी स्पीड में हम चला रहे हैं, ठीक है, वो लिख करके मीटर में आता है। कितने किलोमीटर हमने चलाया है वो लिख करके आता है। कितनी स्पीड से हम लोग चला रहे हैं वो भी उसमें लिख करके आता है। और मीटर में और पेट्रोल डीजल का भी लगा होता है, ये भी बता देता है कि वहाँ पे तुम्हारी गाड़ी में कितना डीजल कितना पेट्रोल अभी भी बचा हुआ है। तो इस तरीके के जो कंप्यूटर हमारे होते हैं जो दोनों का कार्य करते हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे 3 प्रकार के वर्ग के अनुसार कंप्यूटर होते हैं, वो हमने आपको बताए। एक कंप्यूटर एनालॉग होता है, दूसरा डिजिटल होता है, तीसरा
हाइब्रिड होता है। अब बात आगे आती है कि साइज़ के अनुसार, तो साइज़ के अनुसार जो कंप्यूटर हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आगे तुमको दिक्कत हो जाएगी कितना बड़ा वीडियो। तो हम क्या करेंगे, अब जो साइज़ के अनुसार कंप्यूटर हमारे होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे कि कौन कौन से हमारे कंप्यूटर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूज कहाँ पर होता है, किस तरीके से वो बनाए जाते हैं, सब एक चीज़ उसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।